देखो, आईसीएसई के 2025 में नोटिस राइटिंग को नहीं बदला गया है और यह एज इट इज है, लेकिन हाँ उसमें कुछ फॉर्मेट के प्रोसेस को चेंज किया गया है और फॉर्मेट के प्रोसेस को अपडेट करते हुए यह बताया गया है कि आप क्या ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं और इसमें क्या करेक्शन देते हैं। तो ये दो चीज को आप आज के इस नोटिस राइटिंग वाले में समझेंगे। सपोज कीजिए आपको लिखा गया कि एक नोटिस राइटिंग लिखना है और आप स्टूडेंट ऑफ स्कूल है और इंटर हाउस स्टोरी राइटिंग है। अब देख लीजिए यहाँ पर एच स्मॉल से है, लेकिन आपको बड़ा लिखना होगा, स्मॉल है। यहाँ पर देखिए इसमें आंसर में स्मॉल दिया हुआ है, आप इसको बड़ा कीजिए। बड़ा मतलब कैपिटल लेटर। एंड कंटेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 16 जून 2025 अगर मान लेते हैं तो, और सारे रिलेवेंट डिटेल देने हैं। तो नोटिस राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले पेन डाउन योर टेल, ये जो आपका हेडिंग होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और इसको लेकर हमेशा याद रखने हैं कि इसको आप कैपिटल लेटर में ही जो सबसे बड़ी हेडिंग और मेन हेडिंग होगी उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे इंटर हाउस स्टोरी राइटिंग कॉन्टेक्स्ट, चूंकि स्टोरी राइटिंग का कॉन्टेक्स्ट है इसलिए पेन डाउन लिखा गया है। किस डेट को होना है तो ऑन 16 जून 2025 है, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर पहले डेट देंगे, फिर टाइमिंग देंगे कि टाइम क्या होगी, तो 8 AM से लेकर 11 AM तक 3 घंटे का है, 4 घंटे का भी प्रोग्राम हो सकता है। ये बात भले ही क्वेश्चन में ना दिया रहे लेकिन आपको अपने से देने हैं। फिर वेन्यू लिखने हैं कि किस जगह ये एग्जामिनेशन हो रहा है या ये कंपटीशन हो रहा है। तो एट प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे, यहाँ पर भी प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे और यहाँ पर भी प्रेपोजिशन से शुरू करेंगे, यानी डेट के पहले प्रेपोजिशन, टाइम के पहले प्रेपोजिशन, ऑन के वेन्यू के पहले प्रेपोजिशन। देखिए ट्रिक पार्ट है। और आपको जो मेन हेडिंग होगा इसको की मेन हेडिंग, इसको हम ये बार फिर कर रहे हैं, इसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे और उसके बाद इसका जो सब हेडिंग होगा उसको आप पहला लेटर प्रत्येक वर्ड का कैपिटल में लिख के बता देंगे कि किस तरह से मेन हेडिंग सब हेडिंग से एसोसिएटेड है। जब इसका सबमिशन ए वाला पार्ट है जिसको कहते हैं कि सबमिशन पॉइंट और सबमिशन विस्टा, जो सबमिशन के पॉइंट है तो कहेंगे ऑल द इंटरेस्टेड पुपिल्स, पुपिल्स आपको नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 10th आर हियर बाय, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आर हियर बाय instructed to submit their names to their respective class teachers. कब तक? On or before 5th June 2025 students are free to write and act an original story। ये अपने विलिंगनेस से ओरिजिनल स्टोरी इन एनी जॉनरे, किसी भी जॉनरे में है, साइंस फिक्शन लिख सकते हैं या फिर स्टोरी फिक्शन लिख सकते हैं, रियल स्टोरी लिख सकते हैं या फिर आप जो मेमोआर लिख सकते हैं, जो भी जॉनर पसंद हो। इस तरह से आप नोटिस को लिखने की कोशिश करते हैं, दैट इज गुड। अब आप एक दूसरा देख लीजिए यहाँ पर कि सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कि आप स्कूल मैगजीन के लिए लिखने जा रहे हैं या स्कूल आपका ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ट्री प्लांटेशन वीक। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जून से। अब एक नोटिस फॉर्मुलेट करना है कि स्टूडेंट रिगार्डिंग द इवेंट एंड इनकरेज देम टू पार्टिसिपेट। चूंकि ट्री प्लांटेशन है तो इसका मेन हेडिंग फिर आ जाएगा और मेन हेडिंग के लिए आप लिख देंगे प्लांट लाइफ या प्लांट वर्ल्ड। अब इसके बाद ट्री प्लांटेशन वीक, तो आप इसको सब हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मेन हेडिंग के बाद सब हेडिंग, और सब हेडिंग मेन हेडिंग से जुड़ा हुआ होगा। मेन हेडिंग कुछ हद तक फिलोसोफिकल होगा और एक तरह से कह लीजिए कि यह यूनिवर्सल होगा जिसमें कि किसी तरह से बड़े दिमाग को डाला जाएगा। फिर हम प्रीपोजिशन से लिखेंगे डेट को फ्रॉम 1 जून 2025 टू 7 जून 2025। फिर प्रीपोजिशन से लिखेंगे टाइमिंग को कि 8 AM to 12 PM तक। फिर लिखेंगे वेन्यू कि कहाँ जाने जाना था, एट द सेंट्रल फील्ड सेंट हिल्डा स्कूल। आप कोई भी लिख सकते हैं जगह का नाम, किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, चूंकि आपका स्कूल है तो आप कोई भी स्कूल का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो लास्ट सबमिशन करेंगे तो लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड अबाउट एन एफर्ट टुवर्ड्स द नेचर कंजर्वेशन। थोड़ा सा और फिलोसफिकल हो जाइए। इट इज फॉर noble cause and each participation is essential. It is a 7-day event and in case anyone is interested they are to register their name with the vice principal on or before 25 May 2025। तो इस तरह से आप एक व्यू को दे सकते हैं और देना भी चाहिए और नोटिस